जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और बहुत अच्छे ढंग से आपकी तैयारी चल रही होगी। साथियों, बहुत लंबे वक्त से आप तैयारी कर रहे हैं और मुश्किल से 15 दिन का वक्त आपके पास है। 31 मई को आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, फर्स्ट जो आपका पेपर है जीके वाला, वो एग्ज़ाम है। जिस बेहतरीन तरीके से आपने इस तैयारी का आगाज़ किया था, उसी बेहतरीन तरीके के साथ आपको अंजाम देना है। और अंजाम देने के लिए आपका जो ये अंतिम टच है, अंतिम जो 15 दिन है, ये बहुत व्यवस्थित तरीके से होने चाहिए। और इन 15 दिनों की आपकी एक बहुत सही तरीके से एक रणनीति होनी चाहिए कि इन 15 दिन में आप क्या करेंगे। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि ये 15 दिन आपका सिलेक्शन करवा देंगे। आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये 15 दिन आपका सिलेक्शन करवा देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि आपने पहले बहुत कुछ पढ़ा है तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा वक्त आपका ख़राब नहीं करूँगा, मुश्किल से 3-4 महत्वपूर्ण बात आपको बताऊँगा, आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगी। आपको अवश्य, यदि आप गंभीर अभ्यर्थी हैं तो उन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आपको उनको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली बात अपन करेंगे, देखिएगा 15 दिन का वक्त है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपके जो 2 पेपर हैं, एक तो फर्स्ट पेपर और एक आपका सेकंड पेपर, ठीक है। ये आपका विषय है, ये आपने अपनी रुचि के अनुसार चुना था, ये फर्स्ट पेपर है। इन 15 दिनों में आप यदि मेरी राय मानो तो इस फर्स्ट पेपर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो। सब्जेक्ट अथाह है, समंदर है, अपने आप में बहुत गहरा है और इसको आपने पहले खूब पढ़ा भी होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल छोड़ दो, हो सके तो एक बार मोटा मोटा सरसरी नज़र से आप सब्जेक्ट को देख लो। जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको देख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपके दिन का ज़्यादा समय फर्स्ट पेपर पे जाना चाहिए। इस फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा ध्यान दो। विशेषकर कला वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो तो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दें। आपने जो गणित में जो चैप्टर पढ़े, इंग्लिश में, हिंदी में जो जो चीज़ की, उनको एक बार आप रिवीजन कर लो, इसका ढंग से बार बार इसको पढ़ो। मैं तो ये कहूँगा सब्जेक्ट के जो आपके नोट्स हैं उनको थोड़ा बहुत देख लो, बाकी फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा ध्यान दो, इसका मल्टीपल रिवीजन करो। न केवल 40% का जो बैरियर है, जो बाधा है 40% की, उसी को पार करना, बल्कि एक अच्छा स्कोर आप इसमें कर सकें, इसलिए लास्ट के 15 दिन इस पर ज़्यादा ध्यान दो, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात अपन करेंगे, आपका जो करंट अफेयर है साथियों, आपको कितने दिन का ये करंट अफेयर पढ़ना है। उम्मीद है आपने कोई मैगजीन से, कोई नोट्स से कुछ पढ़ा ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कौन सी नई मैगजीन लाओ, ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि आपकी जो 3 महीने हैं, विशेषकर जनवरी 2026, आपका फरवरी 2026 और आपका मार्च, इन 3 महीनों पर आप ज़्यादा, इन 3 महीनों का डीपली करंट आपको पढ़ना है। विशेषकर इन 3 महीनों का तो डीपली पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा पेपर आपका 31 मई को है, तो इससे पहले आप लगभग 1.5 महीने का वक्त आप छोड़ सकते हैं। लगभग 15 से 20 अप्रैल तक का करंट आप पढ़ सकते हैं और इसमें भी आप इन 3 महीनों का ज़्यादा पढ़ें, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीनों का आप डीपली पढ़ें, ठीक है। 2 बात हो गई। तीसरी बात, इसके अलावा तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि आप अपना जो कंटेंट है, स्वयं की जो सामग्री है, इस बात को आप विशेष नोट कीजिएगा। स्वयं की सामग्री, स्वयं की सामग्री पर भरोसा, स्वयं की सामग्री पर भरोसा करें और मैराथन वगैरह जो भी फालतू की चीज़ें चल रही हैं, इनसे आप बचें। आपका नोट्स, आपका जो कंटेंट है ना साथियों, वही आपका सिलेक्शन करवाएगा। आप ये सोचें कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मैं मैराथन वगैरह कुछ ले लूँ, इससे मेरा उद्धार हो जाएगा, इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। कोशिश करें इन 15 दिन में अपना जो खुद का कंटेंट है, अपने जो नोट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवीजन करें, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। इस बात को आप नोट कर लें। आपका जो कंटेंट है वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, बाकी और कोई भी कुछ अन्य सामग्री आपको, आप सोचें कि पता नहीं मेरा क्या चीज़ छूट गई, मैंने कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा, या ये कंटेंट अच्छा है, ये फालतू की चीज़ों से बचें और अपना खुद का जो कंटेंट है उसका जितना ज़्यादा रिवीजन कर सके उतना आप करें। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात, इस लास्ट समय में आप डिजिटल डिटॉक्स करें। हाँ,
इन लास्ट के 15 दिन में आप डिजिटल डिटॉक्स करें। मतलब डिजिटल डिटॉक्स का मतलब इतना है कि आप पर्याप्त रूप में अपने दिमाग को आराम दें, और वो आराम तब दे पाएंगे जब आप डिजिटल डिटॉक्स करेंगे। मैंने पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, और उसके बाद में मैं लेट गया, आराम कर रहा हूँ, लेकिन मोबाइल देख रहा हूँ, तो आपका शरीर, आपकी जो बॉडी है वो तो आराम पा रही है, लेकिन आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल भी आरामदायक स्थिति में नहीं है, वो अभी भी व्यस्त है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके मोबाइल वगैरह, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएं और डिजिटल डिटॉक्स करें। अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखें और ज़्यादा न सोचें, ओवर थिंकिंग ना करें, ज़्यादा न सोचें। ज़्यादा न सोचें मतलब कैसा पेपर होगा, बहुत हार्ड होगा, क्या होगा, इस बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। अभी आपके हाथ में 15 दिन है, इन 15 दिन में आपके हाथ में जो कंटेंट है, आपके जो नोट्स है, उसको पढ़ दो। बाकी पेपर कहीं से भी आए, कितना भी हार्ड आए, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। क्यों? अब तो 15 दिन है। अगर पेपर हार्ड भी आएगा तो तुम क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? इजी आएगा तो क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। आपके हाथ में केवल अभी जो आपके हाथ में जो सामग्री है वो ही है, वो ही आप पढ़ सकते हैं। वो तो 6 महीने पहले की बात थी कि पेपर हार्ड आ रहा है तो मैं बहुत डीपली कंटेंट पढूं, पेपर कैसा आ रहा है उस हिसाब से मैं अपनी सामग्री चुनूं, वो तो बहुत पहले की बात थी। अब तो आपके पास जितनी भी जो भी सामग्री उसको पढ़ें, तनाव मुक्त रहें, ज़्यादा न सोचें। उम्मीद है आप इन बातों को फॉलो करेंगे और अपना चयन सुनिश्चित करेंगे। ठीक है साथियों, बिल्कुल शांत दिमाग से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।